नहीं हो पाई। जाहिर सी बात है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो उसको पढ़ने में समझने में भी टाइम लगता है, और अगर जल्दबाजी में चीजों को लेकर आया जाए तो आप उसके लॉन्ग लास्टिंग मायने या उसकी दूरदर्शिता के साथ इंस्पेक्शन नहीं कर पाते। तो आज की आपकी ये वीडियो अंत तक देखिएगा, उसी के बाद आप हर एक चीज को समझ पाएंगे, आपके डाउट तभी क्लियर हो पाएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये, इसके क्या मायने हैं इस पे भी बात करूंगी। केंद्रीय विद्यालय ही बताया गया मैम, नवोदय के आरआर पे किसी ने बात नहीं करी, मैं नवोदय के आरआर भी दिखाऊंगी आपको। और ये दोनों रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट आरआर दोनों ही कल रिलीज किए हैं, नवोदय ने भी और केंद्रीय विद्यालय ने भी, और सभी इंपॉर्टेंट बातों को मैं यहां पर हाईलाइट भी करूंगी। बशर्ते सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट रहेगी आपसे कि हमारे पीआरटी बताओ, जल्दी बताओ। अगर मैं पीजीटी बता रही हूं तो पीआरटी पे मत कूदिएगा, क्योंकि थोड़ा सा सब्र करिएगा, आपके दोस्त यार भी फॉर्म भरेंगे। अगर आपको पीआरटी भरना है और अगर मैं पीजीटी भी बता रही हूं तो आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, तो थोड़ा सा उनके लिए भी मदद हो जाएगी। तो कुल मिलाकर केवीएस और एनवीएस दोनों के रिक्रूटमेंट रूल्स में बदलाव किया गया है। रिक्रूटमेंट रूल्स में बदलाव में कौन कौन सी चीजों को फोकस किया है देख लीजिए भैया। सबसे पहले केवीएस की बात कर लेती हूँ। ये कल केवीएस का ऑफिशियल मामला आया और इसमें इन्होंने कहा कि हम टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के अप्रूव करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जो कि अब से ये होंगे। यानी कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन तब लेकर आते हैं, पहले तो बता दूं, जब आप क्या करने वाले हैं, बहुत जल्द रेगुलर पे अपॉइंटमेंट करने वाले हैं, तो आप पहले ही क्लियर कर रहे हैं इस बात को। तो देखिए आरआर समझना आपके लिए जरूरी है, वरना फॉर्म भरते समय आप ही बाद में कहेंगे बच्चे के लिए जिसका सपना केवी या एनवीएस में जॉब करना है। तो भैया टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट के लिए बदले हैं। अब यहां पर अगर थोड़ी देर के लिए देखें तो मैं आपको बता दूं एज रिलैक्सेशन में क्या मामला है। एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, विमेन इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरीज फॉर द वेरियस टीचिंग पोस्ट, केवल प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट को छोड़कर गुड़ियाओं आपके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन बरकरार रखा गया है। यानी अगर पीआरटी में, अगर क्या है ही आपको पता है कि जी पीआरटी में आप केवी में 30 ईयर के बाद नहीं जा सकते, तो विमेन के लिए वो 40 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन हो जाता है। हर कैटेगरी में केवल प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को छोड़ के बाकी एज रिलैक्सेशन यहां पर आपकी नजरों के सामने दे रखा है। ठीक है, पीपल हैविंग डिसेबिलिटीज, दिस कैटेगरी फॉर द डिफरेंटली एबल पीपल इंक्लूड्स विमेन एज वेल, उनको भी 10 ईयर का रिलैक्सेशन है जनरल के लिए, और 13 ईयर ओबीसी, 15 ईयर एससी एसटी के कैंडिडेट्स के लिए है। तो ये आपके लिए बेनिफिट्स हैं, ये जबरदस्त हैं। ठीक साहब, क्लियर हुआ? अच्छा जी, अब यहां आ जाएं, मैं जो समझाने वाली हूं, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी थोड़ी देर के लिए अपनी क्वेरीज को 2 मिनट के लिए दान देंगे साइड में, और मैं जो समझा रही हूं उसको बात को आप समझेंगे। यहां मैं बात कर रही हूं फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर। ध्यान से समझिए, पोस्ट 2024-25 का आंकड़ा केंद्रीय विद्यालय का है कि 16,182 पोस्ट है। क्या 16,182 पोस्ट है 2024-25 के हिसाब से? बोले वर्कलोड आफ्टर फाइनलाइजिंग ऑफ सेक्शंस को एनुअली सब्जेक्ट टू वेरीफाई, ये वेरिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं, वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी 16,182 लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग है। अच्छा जी भैया, यहां पर बात कर रहे हैं कि देखिए 8th पे का अगर सैलरी लग जाएगा तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, वो 47,600 करीब हो जाएगी, तो बहुत बढ़िया है। एज लिमिट पीआरटी में हमेशा से ही 30 साल रही है, एज लिमिट पीआरटी में हमेशा 30 साल रही है, वुमेन हो मैन हो सबके लिए। बस वो एज आपका रिलैक्सेशन वो मैंने आपको बताया ही है कि एससी एसटी का 5 साल के लिए होता है, और साथ ही साथ क्या कहते हैं ओबीसी का 3 साल के लिए होता है, विमेन के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन, जो अभी अभी बताया था। इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई है, तो देखिए इंपॉर्टेंट बात आरआर में जो परिवर्तन देखने को मिले हैं उनको पहले आप समझ लीजिए। भैया यहां कह रहे हैं कि भैया अगर आपको पीआरटी टीचर बनना है तो आपके पास 12th में कितना होना चाहिए, 50% नंबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंपल सरल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो आपके पास 12th में कितना होना चाहिए, 12th में आपके पास 50% हो, और आपका बीटीसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बीटीसी कह लीजिए या डीएलएड कह लीजिए, जो भी है, जो भी डिप्लोमा आप जानते हो। 4 साल का आपका इंटीग्रेटेड भी हो सकता है कि जिसमें आपने बीए और बीएलएड कर रखा हो, तो बीएलएड जिसे सामने रखा जाता है वो आपने कर रखा हो, या फिर 12th में आपके 50% मार्क्स हो और स्पेशल एजुकेशन का 2 साल का आपका डिप्लोमा है, जो कि आरसीआई रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से रजिस्टर्ड कॉलेज से है। ये सबसे बड़ी बात रखी गई है इस बार पीआरटी में, और टीजीटी में भी, पीजीटी में भी, कि भैया अगर किसी ने स्पेशल एजुकेशन कर रखी है, बीटीसी नहीं करी, बीएड नहीं करी है, स्पेशल एजुकेशन से डिप्लोमा कर रखा है, लेकिन आरसीआई रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड किसी संस्था से, तो भैया उसके लिए भी मौका हो गया है।
ठीक है, तो स्पेशल एजुकेटर्स को पहले हमेशा साइड में कर दिया जाता था, उनको काउंट नहीं करते थे। जब स्पेशल एजुकेटर्स की जॉब निकलती थी तब आपका स्पेशल एजुकेशन से आपका बीएड बीटीसी करा हुआ मान्य किया जाता था। इस बार कह रहे हैं ये भी एलिजिबल होंगे। तो रूल्स को आसान किया गया है। बाकी आपको पता है कि सीटेट मान्य ही है, सीटेट चाहिए ही चाहिए लेवल 1 वाला, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोफिशिएंसी चाहिए, सिंपल सी बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ ये पीआरटी है, पीआरटी में स्पेशल एजुकेशन वाला मामला विशेष तौर पर रखा गया। अब अगर मैं बात करूं पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की बात करूं तो पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की 494 पोस्ट हैं। और आपको बता दूं कितनी डांट पड़ी है केंद्रीय विद्यालय को माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि शर्म करो, तुम स्पेशल एजुकेशन की पिछली भर्तियां नहीं भर पा रहे हो और हमने तुम्हें बार बार नोटिस भेजा है कि तुम इसके तहत बच्चों का नुकसान कर रहे हो। तो यहाँ अगर गौर फरमाएंगे तो यहाँ पर भी सेम 494 पोस्ट निकली हुई है। कह रहे हैं 12 पास हो 50% मार्क्स के साथ में, और किसी भी यूनिवर्सिटी से व्यक्ति ने 2 साल का स्पेशल क्या कर रखा हो, डीईडी कर रखा हो स्पेशल एजुकेशन में किसी भी कैटेगरी में, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, या फिर 1 साल का स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा कर रखा हो, डीएसई कर रखा हो किसी भी कैटेगरी में, तो इस तरीके से आपके काफी सारे रिलैक्सेशन के साथ मामले डाले हुए हैं कि आप आसानी से स्पेशल एजुकेटर की जॉब प्राप्त कर सकते हैं। 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स को भी वैलिड किया गया है यहाँ पर। ठीक साहब, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इन सारे तमाम रिलैक्सेशंस के बाद में, यानी इन तमाम आपके लिए स्पेशल एजुकेटर के ऑप्शंस खोलने के बाद में स्पेशल एजुकेटर की जॉब भी थोड़ी केंद्रीय विद्यालय के अंदर आसान कर दी गई है। ठीक साहब, इनके लिए भी कह रहे हैं कि आपने सीटेट पास कर रखा हो तो याद रखें, अगर किसी को ये लग रहा हो कि स्पेशल एजुकेटर है हमारा तो वो डिप्लोमा होना चाहिए और हमारा ग्रेजुएशन होना चाहिए, 12th होना चाहिए, भैया यहाँ साफ लिखा हुआ है कि आपने भी सीटेट प्राइमरी स्टेज वाला कंफर्म कर रखा हो। ठीक है साहब, ये इतना कंफर्मेशन आपके साथ होनी चाहिए कि सीटेट प्राइमरी लेवल का 1-1 वाला आपने कंप्लीट कर रखा हो। अच्छा जी, अब अगर मैं आगे बात करूं, ये तो पीआरटी की बात हो गई। टीजीटी में एक बहुत अच्छी खुशखबरी है भैया, टीजीटी हिंदी संस्कृत इंग्लिश, जो आपको हमेशा दुख रहता था कि मैम हमारी यूनिवर्सिटी में तो हमने 2 साल के लिए हिंदी करी है, 2 साल के लिए अंग्रेजी पढ़ी है, फिर उसके बाद मैम हमने लास्ट ईयर में छोड़ दी थी, क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है, तो ये वाला पोर्शन आपके लिए है, विशेष तौर पर देख लो ताकि बाद में आपको दुख दर्द दिक्कत कोई सी चीज ना हो। तो भैया देखिए यहाँ पर देख लीजिए, टीजीटी की पोस्ट अगर मैं हिंदी की बात करूं 2264 पोस्ट बताई गई है, टीजीटी संस्कृत की 1503, टीजीटी इंग्लिश की 2767 पोस्ट बताई गई हैं। और अगर आपका 8th लेवल का पेमेंट आता है तो वही 47,600 से लेकर 15 आपका मतलब लाखों में पहुंच जा रहा है, ऊपर की तरफ मामला पहुंच जा रहा है, ओवरऑल 15 लाख समथिंग पहुंचेगा। तो यहाँ पर एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो टीजीटी की एज लिमिट हमेशा 35 ईयर्स रहती है। बाकी रिलैक्सेशन वाला पेज मैंने सबसे पहले डिस्कस किया है, ओबीसी एससी एसटी विमेन, वो आप उस हिसाब से जोड़ लीजिएगा। टीजीटी की एज 35 ईयर से ज्यादा नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात अब यहाँ कह रहे हैं कि भैया देखो, आप टीजीटी में कौन अप्लाई कर सकता है, जिसने 4 साल की अपनी क्या कर रखी हो, बीए बीएड कर रखी हो, अप्लाई कर दे, जिसमें उसकी अपने सब्जेक्ट में 50% मार्क्स हो, या फिर भैया उसने क्या कर रखा हो, बैचलर ऑनर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट, वो भी कर ले। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक चीज निकल के आई है कि भैया इन्होंने ये कहा है कि हम ग्रेजुएशन इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट, हिंदी बनना चाहते हो, हिंदी के टीजीटी बनना चाहते हो, हिंदी आपके पास ग्रेजुएशन में हो, 50% मार्क्स रहे हो आपके, और 1 साल का बीएड आपका अगर स्पेशल एजुकेशन में है, 1 साल का बीएड आपका स्पेशल एजुकेशन में है आरसीआई से 50% मार्क्स के साथ, तो तुम भी हो। तो इस बार स्पेशल एजुकेशन वाली बीएड को शामिल किया गया है, ये सबसे बड़ी बात है। स्पेशल एजुकेशन वाली बीएड क्या है, शामिल है भैया। अगर आपने ये कर रखी हो तो आपको मौका मिलेगा, 50% मार्क्स चाहिए 1 साल वाली बीएड, ये सबसे बड़ी बात। दूसरी इन्होंने यहां पर बात की है कि वो तो आपको पता ही है कि भैया हम एक बात साफ कर दे रहे हैं कि आपका सीटेट का पेपर 2 होना चाहिए, ये तो पहले से ही था, कोई नई बात नहीं है। जो स्पष्ट कर दिया है वो ये कर दिया है कि बाद में कोई रोता हुआ हमारे पास ना आए। भैया अगर किसी को हिंदी का टीजीटी बनना है तो 3 साल 6 सेमेस्टर उसने हिंदी पढ़ा हो ग्रेजुएशन में, अंग्रेजी का बनना है 3 साल 6 सेमेस्टर अंग्रेजी पढ़ा हो, संस्कृत का बनना है 3 साल 6 सेमेस्टर क्या पढ़ा हो, संस्कृत पढ़ा हो। ये नहीं कि जी साहब मैंने उस समय छोड़ दिया था, इस समय मैंने रख लिया था, इस समय मैंने रख लिया था, उस समय मैंने पकड़ लिया था, बोले इस मुद्दे को नीचे छोड़, इस मुद्दे को फालतू में कहीं कोई नहीं उठाएगा। तो बोले ये सिंपल सी बात है, सरल सी बात है, इससे ज्यादा कहीं किसी को नहीं कंसंट्रेशन और किसी भी मतलब बाद में प्रॉब्लम कोई उठाए कि मेरा तो इतना था, बोले आराम से देख के आना, अच्छी तरीके से आना, ठीक है ना साहब। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात समझ में आती होगी, आपको समझ में ले भी लेनी चाहिए। अगर मैं टीजीटी मैथ साइंस सोशल साइंस की बात करूं तो यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर बहुत बड़ी दिक्कतें बनती थी। तो अगेन यहाँ पर एक चीज को आपको समझना होगा, ये कह रहे हैं कि भैया देखो, अगर आपको टीजीटी मैथ्स बनना है, साइंस बनना है, सोशल साइंस बनना है, टीजीटी साइंस में 1859 है,
टीजीटी सोशल साइंस में 2367 पोस्ट हैं, लेकिन हम यहां पर भी मौका दे रहे हैं किसको, बीएड स्पेशल एजुकेशन वालों को, जिन्होंने 50% के साथ में बीएड स्पेशल एजुकेशन में कर रखी हो। बाकी अपना सब्जेक्ट तो उसके पास ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ में। बाकी आपको बताइए इंटीग्रेटेड भी जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स रहता है बीएड और आपका साथ में मिलाकर सब्जेक्ट का या बीए बीएड का, तो उसको भी कंसीडर कर रहे हैं, सीटेट पास होना चाहिए। बस सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है स्पेशल एजुकेटर की, जिसको बीएड जिसने स्पेशल एजुकेशन से कर रखी 1 ईयर की, उसको भी अलाउ करा जा रहा है।